नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको घर की फिटिंग दिखाता हूँ जो मेरे द्वारा की गई है। और जैसे जैसे मेरे को अच्छा लगा वैसे वैसे मैं करता रहा। देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ मेन बोर्ड से शुरू करते हैं। मेन बोर्ड हो गया। मेन बोर्ड अभी बना नहीं है, अभी फिटिंग स्टार्ट है। मेन बोर्ड के अंदर इसमें अभी मैं लगाने वाला हूँ, एक तो ये आरसीसी भी है, ठीक है, हेवेल्स की है, आरसीसी भी है। आरसीसी भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये कॉस्टली आती है, इसका 2,500 रुपये या 3,000 रुपये या 1,800 रुपये, जिस कंपनी, अलग अलग कंपनी की है, लेकिन मैं हेवेल्स की लेके आया हूँ तो ये 2,500 रुपये की मिली मेरे को। तो ये आरसीसी भी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है हर घर के अंदर। इसका मतलब होता है कि आपके आपके कहीं पर भी किसी भी वायर के अंदर या किसी भी, जैसे कूलर होता है, मेटल की जो बॉडी होती है, तो उसके हम जैसे हाथ लगाएंगे और उसमें यदि करंट आया हुआ है, स्पार्किंग हो रही है, तो उसके जैसे हम हाथ लगाते हैं बॉडी के, तो ये आरसीसी भी ऑटोमेटिक कट मार जाएगी, हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। या जैसे मान के चलो पानी की मोटर है, इसके अंदर हम जैसे मान लो करंट आया हुआ है, बॉडी के जैसे हम इसके हाथ लगाएंगे, हालांकि इसमें अभी नहीं है, लेकिन जैसे हम इसके, जैसे मान लो कि कभी स्पार्किंग हो जाती है तो बॉडी के अंदर करंट आया होता है, जैसे हम इसके हाथ लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन तुरंत ही उसके अंदर आरसीसी भी जो है वो कट हो जाएगी। यानी लाइन जो है वो पूरी, दोनों वायर जो है एक साथ आरसीसी भी जो है वो काट देगी, तो हमें कोई और नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम आराम से चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये मोटर में दिक्कत है। उसके बाद जो पानी की जो मोटर के अंदर आप फिटिंग करवाते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे ये नीचे वाला पाइप है, ये हमारा जो पानी का कुंड होता है वहाँ से आता है, ये पाइप वहाँ से आ गया, ठीक है। और ये जो होता है, ये हमें कहीं जैसे मान लो बाहर से सप्लाई अलग से लेनी है, तो उसके लिए ये पाइप लग गया, यहाँ से इसका कनेक्शन हो गया, और ये हो गया मेन कुंड का कनेक्शन। तो यहाँ से सप्लाई लेना चाहें तो इसको ऑन कर देंगे, बाहर से डायरेक्ट सप्लाई लेना चाहें तो इसको ऑन कर देंगे, और यहाँ से हम पानी को उठा करके ऊपर सप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, और यहाँ से हमने एक अलग निकाल दिया ताकि हम यहाँ से, जैसे बाहर से सप्लाई लेके अलग करना है, कुंड में डालना है, तो यहाँ पाइप डाला, इसके डाला और इसके डाला। मेन बोर्ड में आपको बता दिया, आरसीसी भी और एमसीबी, और एक जो कटआउट है, चेंजर होता है, वो लगाना, 3 चीज़ लगानी बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, फिटिंग को देखते हैं। इसके बाद में मेन होल में, अभी आप ये देख रहे हो कि आज के ज़माने में ये स्विच बोर्ड लगाए हैं, तो ये एक तो ये चीज़ सॉलिड है, कभी नहीं हिलेगी। आप मॉडलर लगवाते हो, मॉडलर यदि 15 साल में सीट 10 साल में ख़राब होती है, तो ये 40 साल 50 साल चलेगी, फिर भी ख़राब नहीं होती। आपने अपने घरों में देखा भी होगा, इस सीट को लगे हुए 20-20 साल 50-50 साल पुरानी पड़ी है, लेकिन कभी ख़राब नहीं है। मॉडलर जो होता है उसको आप धूप के अंदर लगा देना, कभी भी धूप के अंदर लगाओगे तो 5-4 साल के अंदर उसके जिस प्रकार से चटक चटक जो जो प्लास्टिक है वो उछलने लग जाता है। और बिल्कुल हाई क्वालिटी का लेके आओगे तो ये 30 रुपये की सीट है, और वो 300 रुपये की सीट लेके आओगे ना, तब जा कर के कहीं 10 साल चल सकता है वो प्लास्टिक, बाकी वो चलेगा नहीं इतना। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मॉडल मत ले गए हो, लेकिन ये दोनों के अंदर कंपेयरिंग करके बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में ये सॉकेट जो है 20 रुपये का है। मॉडलर जो है ये यहाँ पे आता, लमसम मान के चलो 50 रुपये का लेके आते, नॉर्मल आता, अन्यथा 100, 150, 200 रुपये का लेके आते, तो वो फिर लंबे टाइम से चलता। उसके बाद में ये देखिए, इसका एक तो स्विच दबाते हैं तब भी एक अलग प्रकार का महसूस होता है मन के अंदर, तो ये काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद में आप जब भी बोर्ड लगाओ, जैसे ये दीवार आ गई, तो इस दीवार के जस्ट कोई अलग से वायर भी नहीं लगता, थोड़ा सा वायर लगता है, और इसके जस्ट हम दीवार के अंदर से निकाल करके और दूसरी साइड में हम लगा सकते हैं सॉकेट वगैरह, और इसमें 100 रुपये का मान लो पूरा बोर्ड तैयार हो जाता है। इसके बाद में कोई हैवी लोड लेना है आपको, तो हैवी लोड के लिए अलग से, जैसे कोई आपके घर पे कोई हैवी लोड वाली कोई चीज़ है, तो उसमें आप आरसीसीबी वगैरह न लगा करके डायरेक्ट आप एमसीबी से लें। 16 एम्पेयर का सॉकेट लगाते हो तो उससे पहले इस प्रकार से आप एमसीबी लगा के रखें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको सेंसर होल्डर लगा दिया एक, और इस साइड में ये बोर्ड लगा दिया, यानी एक इस साइड में अपना वायर आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखो
कि जस्ट इसके पास हमें और कुछ करना ही नहीं है, खर्चा जितना लगना था उतना लग गया, और थोड़ा सा 100-150 रुपये का फर्क पड़ता है। यहाँ से सीधा अपने इस साइड में बोर्ड लगा, जस्ट सुराख निकालो और दीवार के पीछे की साइड से फिर बोर्ड लगा दो, दीवार के दोनों साइड बोर्ड लग गया। तो उसमें एक तो हमें हमारे लिए सॉकेट ज़्यादा हो गई। एक जैसे मान लो कि हमने जो किवाड़ है वो बंद कर दिया। कई बार क्या है कि यहाँ से हम वायर को इस सॉकेट से निकाल करके हमें चीज़ लगानी है उस साइड में, तो यहाँ से निकाल करके यहाँ से हम लेके निकलते हैं, तो यहाँ तार जो है वो कट जाता है। उसके बाद में जो आपका डीप लाइट है वो लगा दी गई है, और चारों ओर होल्डर जो है वो 4 लगाए हैं, चारों दीवारों पे होल्डर लग गया है। ठीक है, देखिए, और डीप लाइट लग गई है। और इस प्रकार से ये स्विच बोर्ड भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ से मैंने अलमारी के अंदर एक यहाँ पे दे दिया है जो मॉस्को किलर वगैरह लगाने के लिए हाइट पे दे दिया है काफ़ी, ताकि बच्चों का हाथ न लगे। और इस साइड में फिर मैंने अपनी जो अलमारी है उसके दोनों साइड में, एक तो इस साइड में सॉकेट लगा दिया, एक इस साइड में लगा दिया, एक इस साइड में लगा दिया। और यहाँ पे जैसे अंधेरा रहता है तो यहाँ हमें बल्ब लगा दिया अंदर, यानी हम अंदर से कोई भी हम सामान निकालते हैं हमारा, तो वो सामान हम अंदर से निकाल सकते हैं और बल्ब जला सकते हैं। फिर ये हमारा एलईडी हो गया। ये एलईडी लगा रखा है। एलईडी के अंदर यहाँ पे ये इस प्रकार का बोर्ड तैयार किया गया है। इसमें बोर्ड के अंदर 3 सॉकेट दिए गए हैं और एक यूएसबी हब दिया गया है। यूएसबी एलईडी से कनेक्ट है। एलईडी के हमें बार बार पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से हम अपना जो मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी है वो लगा सकते हैं। और डिस्क का वायरिंग भी अंदर से दे दिया है। और यहाँ ये मॉडलर में इसमें मिला नहीं तो इसलिए थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पूरे पूरे 3 सॉकेट हैं। ये इसके अंदर 3 सॉकेट हैं। कहने का अर्थ ये जो चीज़ है वो सॉलिड है। मॉडलर चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सॉलिड नहीं होती है। बाहरी सुंदरता उसके अंदर होती है, खूबसूरती होती है, लेकिन गुणों की तुलना करें तो इससे ज़्यादा गुण जो हैं उसमें अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। काम सब एक जैसे करते हैं, सब चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन क्वालिटी और गुणों की तुलना करें या इससे कंपेयरिंग करें लॉन्ग टाइम की, लाइफ टाइम की, तो इससे कहीं वो कम नज़र आती है गुणों के अंदर। हालांकि मॉडलर सुंदरता की दृष्टि से लगाए जाते हैं। और एक दूसरा मिस्त्री जो होता है वो भी इस चीज़ को लगाने में कम निर्देश देता है, क्योंकि इस चीज़ को लगाएगा तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुराख निकालने पड़ेंगे, इनकी कटिंग करनी पड़ेगी, या जो चीज़ हमें जहाँ चाहिए उसके हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है यदि इस चीज़ को लगाते हो तो उसमें मिस्त्री को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मॉडलर में कुछ नहीं करना, सीधा निकाला, सुराख निकाला, उसको टेक दिया ना। ये उसमें ये अपना जो अब ये जो नट बोल्ट वगैरह हैं ये भी नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे मॉडलर इसलिए लगाते हैं, मिस्त्री भी उसी का जो निर्देश है वो देते हैं। लेकिन मेरे को मॉडलर से अच्छा, मॉडलर की आपको मैं हालत भी दिखाऊंगा, 1-2 वीडियो दिखाऊंगा उसका कि उनकी हालत कैसी हो जाती है। लगाते टाइम ही सीट लगभग टूट जाती है। ये 40 रुपये की सीट है और मॉडलर की आप 40 रुपये की सीट लेके आना, ठीक है। और इन दोनों का कंपेयरिंग कर लेना, दोनों को धूप में लगा देना। 2 बोर्ड आप धूप में लगा लेना, बिल्कुल जहाँ पे सूर्य की धूप पड़ रही हो। एक तो मॉडलर लगाना और एक ये सीट लगाना, ये सॉकेट बटन स्विच लगाना और एक मॉडलर स्विच सॉकेट लगाना। जितने रुपए का ये है उतने रुपए का वो लेके आना, ठीक है। दोनों में कंपेयरिंग कर लेना। वो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मॉडलर जो है फिनिश हो जाएगा, और ये जो है 15-20 साल, क्या 40 साल 50 साल भी नहीं लेगा। एक मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे इस प्रकार से होल्डर को लगाया है, तो ये होल्डर लगाने पे अभी यहाँ पे मैं मॉडलर होल्डर लगा रखे हैं। हालांकि मॉडलर होल्डर लगा रखे हैं, इसका 40 रुपये 50 रुपये रेट होता है, ठीक है। लेकिन ये हम इस प्रकार से लगाते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा फायदा है। इसमें एक तो सॉकेट लग गया, एक होल्डर लग गया, और एक नीचे सीट भी आ गई। सीट 15 रुपये की,
स्विच सॉकेट 15 रुपये का 30 और 20 रुपये का होल्डर, 50 रुपये में पूरा सेट हो गया। लेकिन इसमें आइटम ज़्यादा लग गए और इसके अंदर से हमने वायर निकाल करके और एक एलईडी भी लगा दी 50 वाट की। फिर एक सबसे बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 12 वोल्टेज का यूपीएस पड़ा हुआ था कंप्यूटर वाला, उसका उपयोग करके और यूपीएस के अंदर जो अंदर बैटरी से सीधे वायर यहाँ पे निकाल दिए, क्योंकि यूपीएस 250 वोल्टेज के लिए एसी के लिए होता है। लेकिन मैंने एसी वाला सिस्टम हटा दिया, सिर्फ ये बैटरी चार्जिंग होती है। और यहाँ से फिर मैंने क्या किया, जो फिटिंग है उसके अंदर ही 12 वोल्टेज की एलईडी लगा दी और इसके अंदर यहाँ पे स्विच दे दिया। देखिए ये 12 वोल्टेज से चलता है। लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी लाइट चली भी जाती है तो यहाँ से हम 12 वोल्टेज के लिए कोई भी तार वगैरह कुछ नहीं लगाना, बैटरी वहाँ पे फिक्स रख दी और यहाँ 12 वोल्टेज से चलता रहेगा। और जहाँ हम इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर में ये है कि 250 वोल्टेज हमें मिल जाता है और एसी भी उसमें हम कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन उस वो जो बैकअप देगा, आप 20,000 रुपये का 25,000 रुपये का सेट करोगे तो उसमें 2 घंटे बैकअप दे सकता है। लेकिन ये जो मैंने 12 वोल्टेज का यहाँ पे जो एलईडी लगाई है इसको लगा करके, और ये जो मेरी 12 वोल्टेज की बैटरी है छोटी यूपीएस वाली, वो लमसम 3 घंटे 4 घंटे का बैकअप देती है। और एक दो हमें 50 वाट का इस प्रकार से एलईडी के होल्डर के साथ हम वायर निकाल करके और 50 वाट की जो अपनी लाइट होती है उसको भी हम लगा सकते हैं। और ये सही भी रहता है, एक एक बड़े हॉल में हो तो हमें जिस दिन इसकी आवश्यकता हो उसको जला दें और अन्यथा वो नीचे वाला एलईडी जलता रहेगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये कार्य, और आप मॉडलर को पसंद करते हैं या इस प्रकार के स्विच बोर्ड को पसंद करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। क्वालिटी के हिसाब में, कंपेयरिंग के हिसाब से, हालांकि मैं मॉडलर के विपक्ष में नहीं हूँ क्योंकि आज के टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो चीज़ सॉलिड है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है, सॉलिड चीज़ है, उसका मैं उपयोग करने का बोल रहा हूँ। और आज के टाइम में आप ज़्यादातर लोग उसी मॉडलर की ओर भागते हैं, मिस्त्री भी उसी की राय देता है क्योंकि उस चीज़ को उसको काम करने में जोर कम आता है, पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, कमीशन भी ज़्यादा हो जाता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि मॉडलर के अंदर जो चीज़ हमने लगाई वो उतने रुपए की है या नहीं है।